Good morning, all of you. I am Rashmi Sharma, your chemistry teacher, and our topic is chemical reaction in equation. Right, बेटा? This is my last video on the basis of this topic. इसके अंदर हमारा last topic क्या बच जाता है? Corrosion and rancidity. Right? तो सबसे पहले हम बात करते हैं corrosion की. Corrosion होता क्या है? देखो बेटा, हमारे पास हमने लास्ट चैप्टर में जो हमारे पास मेटल है नॉन मेटल है उसमें भी डिस्कस किया था कोरोजन के बारे में थोड़ा. ठीक है, फिर से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कोरोजन बेसिकली क्या है हमारे पास. The process of slowly eating up of metal due to their conversion into oxide, carbonates, sulfides by the action of atmospheric gases and moisture. क्या कहता है कि slowly eating up of metal का slowly eating up क्यों? क्योंकि वो कंपाउंड बनाता है. कौन कौन से कंपाउंड बनाता है बेटा हमारे पास? ऑक्साइड, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स. जो एटमॉस्फेरिक गैसेस के अंदर जो भी प्रेजेंट होता है उनकी हेल्प से ये सब कंपाउंड बनाता है या फिर मॉइस्चर की हेल्प से ही कंपाउंड बनाता है. राइट. ईटिंग अप ऑफ मेटल होता क्या हमारे पास? हम बोले कि हमारे पास जो कोई भी नया मेटल आता है, फॉर एग्जांपल आप आयरन की बात कर लो. आयरन को आप जब आप मार्केट से लेके आते हो वो हमारे पास बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता है. राइट. उसकी अलग प्रॉपर्टीज होती है, बट कुछ टाइम आप उसको खुले में छोड़ दो तो आप क्या देखोगे? उसका कलर चेंज हो गया, उसकी स्ट्रेंथ वीक हो गई. राइट. तो ईटिंग अप ऑफ मेटल का मतलब है कि उस किसी भी मेटल की स्ट्रेंथ वीक हो जाना, वो एज इट इज ओरिजिनल ना रहना, मतलब कमजोर हो जाना मेटल का. राइट. तो बेटा हमारे पास यहाँ से कंडीशन क्या है रस्टिंग के लिए कि रस्टिंग किस किस केस में होगा? प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में और प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. वो इन्वायरमेंट जहाँ पे एयर और मॉइस्चर दोनों प्रेजेंट हो वहीं पे हमारे पास कोरोजन होता है. राइट. जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन मैंने आपको एग्जांपल दिया. फिर प्रिवेंटेशन ऑफ रस्टिंग में होगा क्या क्या हमारे पास? प्रिवेंटेशन ऑफ रस्टिंग में हम मेथड्स अप्लाई करेंगे जिससे हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकें. कौन कौन से मेथड होंगे? बाय ऑयलिंग, आप किसी भी मेटल के ऊपर ऑयल की लेयर लगा दो. बाय ग्रीसिंग, उसके ऊपर ग्रीस लगा देना. बाय पेंटिंग, पेंट कर देना. इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन. ये सब मेथड क्या है हमारे पास? प्रिवेंटेशन के लिए, मेटल को मेटल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो कोरोइड ना हो या फिर उनका रस्टिंग प्रोसेस ना हो. राइट बेटा. कौन कौन सी मेटल किस टाइप से रस्टिंग करती है वो हमने मेटल एंड नॉन मेटल वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था. अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप उस वीडियो पे देख सकते हो. राइट बेटा. फिर क्या आता है हमारे पास कि मैंने आपको बताया दो चीजें, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग. ये सभी को पता है, ऑयल लगा देना, ग्रीस लगा देना, पेंट कर देना किसी भी चीज को. अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन ये क्या होता है? कौन सी प्रोसेस होती है? तो हम क्या बताएंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है? ए थिन लेयर ऑफ मेटल लाइक टिन, क्रोमियम, निकल इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट. आयरन या स्टील ऑब्जेक्ट जो रस्टिंग प्रोसेस करते हैं या जिनका कोरोजन होता है उनके ऊपर टिन, क्रोमियम, निकल जैसी मेटल की लेयर लगा देना. मतलब अगर आप मार्केट से एक आयरन ऑब्जेक्ट लेके आते हो तो आप उसके ऊपर देखते हो एक शाइनी सरफेस होता है. बिल्कुल जो आयरन वाला लोहे का कलर होता है वो नहीं होता, उस पर सिल्वर कलर होता है. सिल्वर कलर लाइक वो होता है आपके पास निक्केल की अपीयरेंस, मतलब उस पर निक्केल की परत चढ़ी होती है. तो क्या कहते हैं हम कि टिन, क्रोमियम या निकल की पतली सी लेयर आप आयरन के ऊपर चढ़ा दोगे तो इससे क्या होगा? वो रस्टिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब उसका रस्ट नहीं बनेगा. राइट. जब तक वो लेयर उसके ऊपर रहेगी. अब आता है गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? सेम प्रोसेस, आयरन के ऊपर प्लेट लगा देना, आयरन को कवर कर देना, बट विद द हेल्प ऑफ जिंक मेटल. गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है हमारे पास? जिंक मेटल. आयरन के ऊपर जिंक मेटल की लेयर लगा दो तो क्या बोल दिया हमने? कोटिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट विद थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. राइट बेटा. तो ये हमने बात कर लिया कोरोजन की. उसके बाद आता है हमारा रेंसिडिटी. व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी होता है क्या? बेसिकली द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स. ऑयल्स और फैट इन फूड मटेरियल जिसके अंदर ऑयल हो और फैट्स हो, रिजल्टिंग बैड स्मेल एंड टेस्ट. क्या दे आपको? बैड स्मेल एंड टेस्ट दे. इट मींस फूड मटेरियल जो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और उसके बाद बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल आप रेंसिडिटी को रिलेट कर सकते हो रेनी सीजन से. क्या बोला मैंने? रेनी सीजन. रेनी सीजन के अंदर क्या होता है? आप कोई भी फूड मटेरियल ले आओ, कोई भी पैकेट वाली चीज ले आओ, जो भी आप खाते हो घर में, कुछ भी, जस्ट लाइक आपने कोई चिप्स का पैकेट ले लिया. राइट. चिप्स के पैकेट को आप ओपन करके कुछ टाइम के लिए रख दो,
रेनी सीजन की बात कर रही हूँ क्योंकि हम रेन से रिलेट करके पढ़ रहे हैं। तो उस टाइम क्या होगा, क्योंकि बाकी समय में तो मॉइस्चर कम होता है बट रेनी सीजन में मॉइस्चर सबसे ज्यादा होता है, तो आप उसको खुला रख दो, क्या देखोगे आप कुछ घंटों बाद वो जो चिप्स है उनका टेस्ट, वो क्रंचीनेस खत्म हो गया, राइट। मे बी उनका कलर भी चेंज हो जाए। तो ये हमें क्या बताता है कि उनके अंदर स्मेल प्रोड्यूस होना, अगर लॉन्ग टाइम पीरियड तक वो ऑक्सीडाइज रहेंगे तो उनके अंदर स्मेल प्रोड्यूस हो जाएगी और उनका टेस्ट हमारे पास चेंज हो जाएगा, राइट बेटा। सो दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अब आता है प्रिवेंटेशन ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को आप प्रिवेंट कैसे कैसे करोगे, तो इसके मेथड्स हमारे पास क्या होता है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करता है, नाम से पता चल रहा है हमें, नाम से पता चल रहा है बेटा, एंटीऑक्सीडेंट। इट मींस अपोजिट टू ऑक्सीडेंट, मतलब जो ऑक्सीडेशन ना होने दे उसे क्या बोलोगे, एंटीऑक्सीडेंट। तो ऐसे सब्सटेंसेस को ऐड कर देना जो ऑक्सीडेशन ना होने दे, क्योंकि ऑक्सीडेशन की वजह से ही हमारा जो फूड मटेरियल बैड स्मेल एंड टेस्ट दे रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सब्सटेंस को ऐड कर देना जो ऑक्सीडेशन को रोके। फिर रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। आपने देखा होगा आपके चिप्स कुरकुरे जो भी पैकेट्स आते हैं फूड मटेरियल के, उनके अंदर एक गैस भरी हुई आती है जिससे वो फूले हुए फील होते हैं, तो वो क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन गैस। इट मीन्स उसके अंदर से एयर को निकाल के आप नाइट्रोजन फिलअप कर देते हो, क्योंकि नाइट्रोजन वहां पे क्या काम करती है, उसका ऑक्सीडेशन होने से रोकती है, मतलब उसका प्रिवेंटेशन करती है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेफ्रिजरेशन, कि आपको किसी भी फूड मटेरियल को लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलाना है तो आप क्या करते हो, उसको कोशिश करते हो रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में रखने की, राइट। तो इससे वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक चल रहा है। नेक्स्ट वैक्यूम पैकेजिंग। वैक्यूम पैकिंग क्या होता है हमारे पास, कि आप किसी भी फूड मटेरियल को पैक करते टाइम उसमें से जितने भी एयर पार्टिकल या जितने भी गैसेस पार्टिकल है उनको रिमूव कर दो, उसके अंदर कोई पार्टिकल ही ना बचे। इट मीन्स हवा किसी भी फॉर्म में बचनी नहीं चाहिए, एयर किसी भी फॉर्म में नहीं रहेगा उसके अंदर, ना गैस की फॉर्म में ना किसी भी कॉम्बिनेशन फॉर्म में, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मेथड ऑफ प्रिवेंटेशन ऑफ रेंसिडिटी। इस वीडियो के अंदर बेटा हमने क्या क्या डिस्कस किया। फर्स्टली कोरोजन क्या होता है, हीटिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू ऑक्साइड फॉर्मेशन, कार्बोनेट फॉर्मेशन, सल्फाइड फॉर्मेशन, जो किस किस की वजह से हो रहा है, एयर एटमॉस्फेरिक गैसेस, इट मींस एयर और मॉइस्चर की वजह से। कंडीशन क्या क्या होंगी, एयर और मॉइस्चर जहाँ पे भी होगा वहीं पे हमारा कोरोजन होगा। नेक्स्ट प्रिवेंटेशन ऑफ रस्टिंग। प्रिवेंटेशन में मैंने आपको क्या बताया, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होगा, टिन, क्रोमियम, निकल जैसे मेटल को आप आयरन के ऊपर लेयर चढ़ा दोगे। गैल्वेनाइजेशन में क्या होगा, आयरन के ऊपर जिंक मेटल की लेयर चढ़ा देंगे। लास्ट हमारे पास क्या आता है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में मैंने आपको क्या बताया कि आप रेनी सीजन से रिलेट करके पढ़ सकते हो, इससे आपको इजीली याद रहेगा कि किसी भी फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन हो जाना और बाद में उसका बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट देना, ठीक है। इसके मेथड ऑफ प्रिवेंटेशन क्या क्या बता दिया हमने, कि उस किसी भी फूड मटेरियल के अंदर आप एंटीऑक्सीडेंट डाल दो जिससे उसका ऑक्सीडेशन ना हो, या फिर एयर को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दो। नेक्स्ट उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। और लास्ट हमारे पास क्या है कि वैक्यूम पैकिंग कर दे, हम उसमें से एयर को रिमूव ही कर दे। आई होप बेटा पूरा कंटेंट आपको समझ में आया। ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon for further notification. Thank you everyone.